भाई सच बोलूँ तो जो फाइट आज हमने देखी डिएगो लोपेज और जीन सिल्वा की, वो कुछ और नहीं बल्कि एक सीधा साधा एब्सोल्यूट वॉर था। ये फाइट सिर्फ 2 राउंड चली, लेकिन दोनों फाइटर्स ने इन दोनों राउंड में जो कुछ कर दिखाया वो शायद कई फाइटर्स पूरे 5 राउंड की फाइट में भी ना कर पाए। शुरुआत से बात करें तो जैसे ही फाइट शुरू हुई, भाई मुझे लगा कि दोनों एक दूसरे को पंच मार के नॉकआउट करने वाले हैं, लेकिन स्टार्ट थोड़ा टेक्निकल था। जीन सिल्वा ने टिप किक्स के से शुरुआत की, वहीं डिएगो लोपेज लेग्स को टारगेट कर रहा था। मतलब दोनों समझदारी से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन भाई वो तूफान बस आने ही वाला था। पहले 5 मिनट में तो लगा कि चलो भाई टेक्निकल फाइट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों फाइटर्स ने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू किया। जीन सिल्वा जो अपने मूव्स के लिए जाना जाता है, उसने एक स्पिनिंग किक मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गलत टाइमिंग पे थी कि डिएगो लोपेज ने मौका नहीं गंवाया। भाई वो एकदम से ग्रैब करके उसे ग्राउंड पे ले गया और फुल माउंट पोजीशन ले ली। अब यहाँ से असली पिटाई शुरू होने लगी। लोपेज ने अपनी एल्बोज और पंच की बारिश कर दी। जीन सिल्वा कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन हर बार जब वो पकड़ने की कोशिश करता, लोपेज एक और एल्बो उसकी खोपड़ी पर लगा देते और एक दो एल्बो खोपड़ी पर ऐसे पड़े कि उसके कट भी लग गया। अब जहां लगा कि लोपेज पूरी तरह से फाइट को डोमिनेट कर रहा है, वहीं जैसे ही फाइट फिर से स्टैंडिंग पोजीशन पर आई, जीन सिल्वा एकदम बदल गया। आखिरी मिनट में उसने एक के बाद एक क्लीन पंच लैंड करना शुरू कर दिए। लोपेज को भी झटका लगा और सबको देखने वाले को लग रहा था कि अब गेम बदल रहा है, और यही मोमेंट लेकर सिल्वा गया दूसरे राउंड में। और दूसरे राउंड में जीन सिल्वा फुल पावर मोड में आ चुका था। अब वो डिफेंस वैन छोड़कर सिर्फ अटैक ही अटैक करे जा रहा था, और कहना पड़ेगा कि उसके पंच में दम था। एक के बाद एक 1-2 कॉम्बो लैंड कर रहा था डिएगो लोपेज के फेस पे। और यहाँ एक बात क्लियर दिख रही थी, जीन सिल्वा के पंच में वो एक्सप्लोसिव पावर थी जो लोपेज को झुका सकती थी। मगर भाई लोपेज कोई आम फाइटर नहीं है। भाई वो लोपेज एक ऐसा फाइटर है जो जितना मार खा सकता है वो शायद ही कोई और खा पाए। स्ट्रेट पंच, हुक्स, एल्बो सब कुछ फेस पर लग रहा था, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हट रहा था, जैसे एक चलता फिरता टैंक हो। किसी और फाइटर को ये पंचेस पड़ते तो शायद वो पहले ही खत्म हो जाता, लेकिन भाई लोपेज की मेंटल टफनेस को मानना पड़ेगा। अब फाइट सीधे सिल्वा के कंट्रोल में जा रही थी। वो पंच लैंड कर रहा था, स्पिनिंग स्पिनिंग के अटैक कर रहा था। क्राउड भी चिल्ला रही थी, लेकिन तभी हुआ वो पल भाई जो पूरे गेम को पलट सकता है। सिल्वा थोड़ा रैकलेस हो गया। उसके हाथ नीचे से फुल ओपन था और वो एक स्लो लेफ्ट पंच थ्रो कर रहा था। शायद सोच भी नहीं रहा था कि कोई काउंटर आ सकता है। और वहीं डिएगो लोपेज ने एक परफेक्ट स्पिनिंग एल्बो थ्रो किया, ऐसा शॉट जो सीधा सिल्वा के टेम्पल पे गया और एकदम से उसे डाउन कर दिया। भाई स्लाइस करके नीचे गई वो एल्बो। बस भाई फिर क्या था, लोपेज ने एक सेकंड भी नहीं गवाया, सीधे चढ़ गया, ग्राउंड एंड पाउंड शुरू कर दिया, पंच पे पंच, हैमर फिस्ट। और फिर रेफरी को आकर फाइट रोकनी पड़ी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त सिर्फ 13 सेकंड बचे थे राउंड में। बस 13 सेकंड और तो शायद हम तीसरे राउंड तक जाते। अब जहाँ ये फाइट दिल को खुश कर गई, वहीं दोनों फाइटर्स ने कुछ मिस्टेक्स भी की। जीन सिल्वा की गलतियाँ भाई, सबसे पहली बात करें तो जब मोमेंट उसके पास था तो वो थोड़ा ज़्यादा रेकलेस हो गया। डिफेंस भूल गया, हाथ नीचे कर दिए, गार्ड नहीं था, बस अटैक और अटैक। फिनिश से ठीक पहले वो स्लो पंच फेंक रहा था बिना सोचे, और उसी का काउंटर मिला उसे स्पिनिंग एल्बो। और भाई वो लोपेज की गलती ये है कि वो सेंटर लाइन पर खड़ा रहता है और जितना पंच पड़े वो लेता रहता है। डिफेंस स्ट्रेटजी की उसकी कमी है। बेशक उसकी चिन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कितनी बार वो लास्ट करेगा। भाई अगर उसे आगे चल के किसी टॉप लेवल के फाइटर से भिड़ना है तो उसे अपनी हेड मूवमेंट और डिफेंस पर काम करना पड़ेगा। सिल्वा हारा तो है, लेकिन डोमिनेट होकर नहीं। वो फाइट जीतने की ओर था, मोमेंटम उसके पास था। उसने लोपेज को कई बार हिलाया, ग्राउंड पे भी वापस उठा। अगर लास्ट मोमेंट पर वो थोड़ा सा समझदारी से खेलता तो शायद वो जीत सकता था। लोपेज ने दिखा दिया कि वो ग्रैपलर ही नहीं, एक काउंटर अटैक भी करता है, और उसकी फाइटिंग आईक्यू गजब है। जीन सिल्वा ने साबित कर दिया कि वो हार्ड हिटर है, ग्राउंड गेम से निकल सकता है और मोमेंटम बना सकता है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट खेलने की ज़रूरत है उसे। भाई उस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।